2016 की सर्दियों में एक कपल राज और स्वरा शिमला घूमने गए थे। यूं तो ये दोनों ट्रैवल व्लॉग बनाते थे, लेकिन उस दिन भारी बर्फबारी के कारण वो रास्ते में अटक गए। गूगल मैप्स उन्हें एक गांव के किनारे बने पुराने गेस्ट हाउस तक ले गया। गेस्ट हाउस दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन कुछ था वहां जो पहली नज़र में ही अनकंफर्टेबल लगा। गेट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हरिकिशन, गेस्ट हाउस का मालिक। राज हंसते हुए, अंकल कोई रूम मिल जाएगा क्या? हरिकिशन धीमे स्वर में, 6 नंबर खाली है, लेकिन बाकी मत पूछना। राज को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मजाक में पूछा, वो 7 नंबर वाला कमरा क्यों नहीं दे रहे? हरिकिशन का चेहरा गंभीर हो गया। वो बंद रहता है 15 साल से, खुलता नहीं और खुलना नहीं चाहिए। रात को बिजली चली गई, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। स्वरा को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया। राज, सुन, तू ओवरथिंक कर रही है, सो जा। पर फिर अचानक कमरे के बाहर से धीमी सी लोरी सुनाई दी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। स्वरा डर के मारे उठी। राज भी सुनने लगा। दोनों बाहर निकले। देखा, कमरा नंबर 7 का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर मटमैला पीला लाइट जल रहा था। राज जिद में आ गया, क्यों ना रिकॉर्ड करें, ऐसी जगहें तो हमारी वीडियो को वायरल कर देती हैं। फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और दोनों धीरे से कमरा नंबर 7 के अंदर दाखिल हुए। कमरे में पुराना पलंग, दीवार पर टूटा आईना और कोने में एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी थी और वो झूल रही थी बिना किसी हवा के। फिर स्वरा ने देखा, कमरे के अंदर की दीवार पर एक बच्चों की पेंटिंग थी और जैसे ही राज ने उस पर टॉर्च डाली, एक चेहरा चमकने लगा। वही औरत, सफेद साड़ी में, झुके बाल, काली आंखें। राज चिल्लाया, भागो! कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की लाइट टिमटिमाने लगी और फिर वही लोरी, नींद में सपने आएंगे, मम्मी तुझे सुलाएगी। सुबह दरवाजा खुला। दोनों बेहोश पड़े थे। हरिकिशन ने उन्हें बाहर निकाला, गर्म कंबल में लपेटा। फिर उसने बताया, 15 साल पहले एक औरत अपनी बेटी के साथ इसी कमरे में रुकी थी। वो औरत डिप्रेशन में थी। उसके पति ने धोखा दिया था और एक रात उसने अपनी 4 साल की बेटी की हत्या कर दी, फिर खुद को भी खत्म कर लिया। मरने से पहले उसने उसी लोरी को गाते हुए बेटी को सुलाया था, हमेशा के लिए। पुलिस आई थी, लाशें मिली थीं, लेकिन तब से उस कमरे में हर रात 2:11 पर वही लोरी सुनाई देती है। राज और स्वरा घर लौट आए। 3 दिन बाद राज के लैपटॉप में एक नया वीडियो मिला। वो वीडियो उन्होंने कभी शूट ही नहीं किया था। वीडियो में स्वरा सो रही थी और कैमरे के ठीक सामने वही औरत खड़ी थी, धीरे से मुस्कुरा रही थी और झूले पर बैठी थी। फिर कैमरा ब्लर होता है और एक बच्ची की आवाज़ आती है, अब मम्मी को और दोस्त चाहिए। कुछ कमरों को ताले नहीं, कहानियाँ बंद करती हैं, और जब कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं तो कोई रह जाता है इंतज़ार में। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक डरा दिया तो कमेंट में लिखिए, कुछ डर सच्चे होते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली दस्तक शायद आपकी हो।